नमस्कार, मलहांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी परमात्मा की दया से और आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छे हैं। 3 दिसंबर से सोशल मीडिया पे एक खबर जो है बहुत ज़ोरों से फैली हुई है कि विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर, महान क्रिकेटर, दोनों साथ पढ़े, साथ प्रैक्टिस की, एक ही गुरु से कोचिंग ली और शुरुआती समय में बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर रहे विनोद कांबली। शुरू में उनकी परफॉर्मेंस जो है सचिन तेंदुलकर से भी अच्छी थी, बेटर। लेकिन आज उनकी कंडीशन क्या है, वो अर्श से फर्श पर कैसे आ गए। बहुत ज़ोर पकड़ा हुआ है उस न्यूज़ ने कि 3 दिसंबर को उनके जो गुरुजी थे, जो उनके कोच थे रमाकांत आचरेकर, उनकी स्टेडियम में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाना था और उनके जितने भी जो थे चेले थे जिनको उन्होंने कोचिंग दी थी उन सबको वहाँ इनवाइट किया हुआ था और सचिन तेंदुलकर जी जो है वो चीफ गेस्ट थे वहाँ। तो जैसे स्टेज पे जाते हैं वहाँ विनोद कांबली जी भी बैठे हुए हैं और दोनों के जो है स्टेटस में बहुत फ़र्क लग रहा है। मीडिया तरह तरह के सवाल उठा रहा है, लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, फैक्ट चाहे जो भी हो। मैं तो सिर्फ इस बात पे आना चाहती हूँ कि दोनों की परिस्थिति में अंतर क्यों। सचिन तेंदुलकर अपने लगातार प्रयास से, अपने जीवन को सेल्फ डिसिप्लिन करके, अपने जुनून से लगातार आगे बढ़ते गए, मेहनत और लगन से। और विनोद कांबली जो है एक शिखर पे चढ़ के और अपने जीवन को जो है डाउनफॉल में ले आए। क्यों? क्योंकि वो अनुशासित नहीं रहे अपने जीवन में। जैसे ऊंचाइयों को छूने लगे तभी जो स्टारडम था उसकी चकाचौंध में खो गए। और ऐसा सुनते ही हैं कि वो नशे में डूबते चले गए, क्लब्स में जाने लग गए, कुछ और चक्करों में पड़ के और अपने कैरियर से वो हट गए और दूसरी चीज़ों में वो जो है लिप्त हो गए। और आज ये स्थिति है उनकी कि उनके पास अपना इलाज, क्योंकि जब नशे में जाएंगे, गर्त में जाएंगे तो क्या होगा, लाइफ डिसिप्लिन नहीं होगी तो शरीर बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेता है। और आज उनकी ये स्थिति है कि वो अपना इलाज कराने की हालत में नहीं हैं। तो मैं 3 दिसंबर रात से ये न्यूज़ देख रही हूँ और मेरे मन में था, मैंने भी खूब जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ कि शुरू में बहुत अच्छे थे वो क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर से भी अच्छे क्रिकेटर्स में उनकी गिनती होती थी, तो उनके पतन का क्या कारण था। मैंने बहुत इसके बारे में पढ़ा, तो उनका पतन का कारण यही है, वो उनकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं थी, उन्होंने उस चीज़ को वो नहीं संभाल पाए और बिखरते चले गए। दूसरा रास्ता उन्होंने अपना लिया। और वही कहते हैं ना कि ज़िंदगी के जो कुछ साल होते हैं, 30, 35, 40 साल तक, जो खूब दब के मेहनत करता है वो बाद में ज़िंदगी आराम से बिताता है, और जो पहले ही अपने आराम परस्ती में चले जाते हैं, मौज मस्ती में चला जाते हैं, वो बाद में जो है अपनी ज़िंदगी ऐसे ही भुगतते हैं। तो आज के यूथ के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, एक बहुत बड़ी सीख है कि अपनी लाइफ के शुरुआती दिन 20, 21, 17, 18 की एज से लेके 40, 45 साल की उम्र तक खूब तपाएं, खूब मेहनत करें जोश और जुनून के साथ, और बाद में देखें फिर आपकी लाइफ कितनी स्मूथ होती है। तो ये विनोद कांबली जी के जीवन से हमें बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि ये बात जो है हर यूथ के दिमाग में बैठे कि हम जो है अनुशासित होके अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं, प्रोग्रेस कैसे करें। तो इस न्यूज़ ने जो है मुझे मजबूर कर दिया ये वीडियो बनाने के लिए, और यूथ पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए। विनोद कांबली जी का जो है क्रिकेट कैरियर बहुत अच्छा था, बहुत उज्जवल भविष्य था। उन्होंने 17 टेस्ट मैच और 104 वनडे मैच खेले, और जिनका एवरेज स्कोर जो है वो सचिन तेंदुलकर से हाई था। तो कारण मैंने बताया, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सर्च किया, जो मैंने सीखा है, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी इनडिसिप्लिन लाइफ
मौज मस्ती और नाइट क्लब्स, नशा, इन चीज़ों ने जो है अपनी लाइफ को उन्होंने स्पॉइल कर लिया। और अब जो क्रिकेटर्स हैं, कपिल देव जी हैं जो 1983 में जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, वो जो है आज उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कपिल देव जी ने एक शर्त रखी है कि एक शर्त पे हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं कि वो पहले नशे की लत को छोड़ें, वो किसी रिहैब सेंटर को ज्वाइन करें, नशा छोड़ें, तो हम उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए एग्री होते हैं। उनको डिसिप्लिन लाइफ में आना पड़ेगा, नहीं तो इधर ये ट्रीटमेंट करवाते रहें, उधर वो नशा ना छोड़ें, तो वो ठीक नहीं हो सकते। तो ऐसा मैं न्यूज़ में कुछ सुनती आ रही थी, तो यही मेरा मकसद था। देखिए हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है। मैंने अपने 1-2 वीडियोज़ में पहले भी बताया है कि हमारा कोई एम होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य के लिए जो है हमने अपनी एक दिनचर्या बनानी पड़ेंगी, अपनी कुछ हैबिट्स बनानी पड़ेंगी। हम अलार्म लगा के सो जाते हैं रात को कि सुबह मैंने जो है 5:30 बजे उठ जाना है। अलार्म तो लगा दिया, सोच भी लिया, लेकिन फिर क्या है, बैक ऑफ द माइंड हम क्या कहते हैं, सुबह अलार्म बजता है और हम उसको, एक ऐप होती है उसमें स्नूज़ की, हम उसको स्नूज़ पे डाल के सो जाते हैं कि कुछ देर और सो जाते हैं, हम फिर उठेंगे। और उस चक्कर में हम क्या है 2 घंटे 3 घंटे हम फिर सोए रहते हैं, हम नहीं उठ पाते। तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमारी नींद खुलती रहती है बीच में, फिर हम सोचेंगे ओहो मैं तो रात को लेट सोया था और अच्छी सेहत के लिए जो है मुझे 8 घंटे सोना भी बहुत ज़रूरी है। फिर हमें सारे फंडाज याद आ जाते हैं कि नहीं, सोना बहुत ज़रूरी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सारी वो चीज़ें रिमाइंड करा देगा कि नहीं, सोना सेहत के लिए ज़रूरी है, तो आज मैं सोऊंगा ही सोऊंगा। लेकिन उससे क्या हुआ, हम डिसिप्लिन नहीं रहे। जब हमने अपना ही लक्ष्य बनाया और हमने अपने आप के लिए ही, अपने लिए ही कहा कि मैंने इतने बजे उठना है, और हम अपने लिए उस बात को लागू नहीं कर पाए, तो हम जीवन में कहाँ से कामयाब होंगे। और ये माइंड हमारा जो है ना, हमारे साथ ब्लेम गेम खेलता है कि नहीं कोई बात नहीं, सो गए, 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, कोई बात नहीं, फिर उठ जाएंगे। लेकिन एक हमारा माइंड फिर हमें कहता, धिक्कारता है कि जब तुमने अपने ही बात को डिसिप्लिन नहीं रखा, फॉलो नहीं किया, तो आप क्या कामयाब हो गए। इसलिए ज़िंदगी में अनुशासित रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ठान लिया मैंने जल्दी उठना तो उठना है, कोई काम अगर आज करना है तो उसको आज ही करना है, लिंगर ऑन ना करें, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। कल कभी नहीं आएगा और परसों भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि कल तो फिर अगला कल हो जाएगा, परसों अगला परसों हो जाएगा। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब। तो अगर आप डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो अपना काम आज ही करो। जो सोच लिया ना उसको तुरंत करो, ये होती है डिसिप्लिन लाइफ। और इनडिसिप्लिन कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 घंटे बाद कर लूँगा, 2 घंटे बाद नहीं होगा तो कल कर लूँगा, कल नहीं होगा परसों कर लूँगा, वो इनडिसिप्लिन लाइफ है और हम कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सकते। देखिए पतंग होती है ना, पतंग एक डोरी से बंधी हुई होती है, और जो पतंग उड़ाने वाला होता है उसको डोरी को छोड़ता जाएगा, उसको पता है कि उसकी डोर कितनी छोड़नी है एक हाइट पे जाके, फिर वो उसको अपने कंट्रोल में रखता है। जब तक वो उसके हाथ में कंट्रोल में रहेगी वो डिसिप्लिन्ड है, जब तक वो डिसिप्लिन्ड है पतंग आसमान को छूती रहेगी, अनुशासित है, उसको उड़ाने वाला उसको डिसिप्लिन कर रहा है। और जब वो डोर कट जाती है तो क्या होगा, दैट विल बी ओनली ए पीस ऑफ पेपर, और पता नहीं वो कहाँ जाके गिरेगी, पतंग नहीं रहेगी वो, उसका भविष्य एक कचरे का डब्बा बन जाएगा, वहाँ जाके गिरेगी। ये होती है इनडिसिप्लिन। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी भी जो है एक डिसिप्लिन हाथों में होनी चाहिए, वो हमारे खुद है अपना अनुशासन, तभी हम जो है आसमान को छू सकते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण और देती हूँ मैं। ट्रेन दौड़ती है ना पटरी पे, बहुत स्पीड से दौड़ती है ट्रेन, और उसकी जो 2 पटरियाँ हैं बीच में, वो उस ट्रेन को डिसिप्लिन करती है कि वो उसकी हद बांधती है कि इसके ऊपर पटरी पे ट्रेन दौड़ेगी। और जो उसकी पटरी जो है कहीं से अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, कहीं से टूट जाती है, तो वो ट्रेन इनडिसिप्लिन हो जाती है, और देखो कितनी जान माल का नुकसान होता है। अनुशासन में नहीं रहती वो, उसका अनुशासन टूट जाता है वहाँ, और फिर कितना नुकसान होता है। इनडिसिप्लिन। समुद्र है, समुद्र में आप तुम घूमने जाते हो, पानी आता है आगे, पीछे जाता है, पीछे जाएगा तो तुम्हारे पैरों का रेत खिसक जाता है, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है।
पानी लहरों से आगे आएगा, पीछे जाएगा, आप खूब एंजॉय करते हो, वहाँ मौज मस्ती करते हो, हर चीज़ का आनंद लेते हो। ये तो है डिसिप्लिन कि एक ये नियमबद्ध है कि पानी आगे आएगा तो पीछे भी जाएगा, चढ़ता रहेगा, पीछे भी जाएगा। और मान लो अगर पानी पीछे ही ना जाए तो क्या होगा? वो सुनामी कहलाएगी, वो विध्वंसकारी बन जाएगा, विनाशकारी बन जाएगा। कितने अच्छे उदाहरण हैं हमें समझाने के लिए। ऐसे ही कोई नदी चलती है, नदी के भी दो किनारे होते हैं। नदी चलती जा रही है, नदी से हमारी सिंचाई के काम आती है, हमारी पानी की आपूर्ति करती है और एक नियमबद्ध तरीके से एक दो किनारों के बीच में चलती जाती है। और जब नदी के किनारे टूट जाए, नहर के किनारे टूट जाए तो क्या होगा? पानी फैल जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। उसको क्या कहेंगे हम? बाढ़ कहेंगे। वो हमारा तबाही का कारण है, क्योंकि उस नदी ने अनुशासन तोड़ दिया है, अपने किनारे तोड़ दिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एक उदाहरण के तौर पे देके हम अपने जीवन से उनको कोरिलेट करके और अपने जीवन को हम अनुशासित कर देते हैं। देखिए, बचपन से ही हम अच्छी आदतें सिखाते हैं। गुड हैबिट्स ही हमारे एक अनुशासन का पार्ट है। सुबह समय पे उठना है, उसके बाद अपने बिस्तर को हमने अच्छे से साफ, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा रखना है, अपनी बुक्स सही ठिकाने पे रखनी है, अपने कपड़े सही ढंग से रखना, अपने स्कूल बैग अच्छे से हमने उसको तैयार करके रखना है और एक निश्चित समय पे, स्कूल का एक टाइम होता है, फिक्स टाइम, उस पर अपने स्कूल जाना है, नाश्ता भी करना है, सब कुछ करना, नहा धो के नीट एंड क्लीन, बिल्कुल, दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। और अगर हम लेट हो जाते हैं, रोज़ ही हम स्कूल में लेट होते रहेंगे तो क्या होगा? वो इनडिसिप्लिन होएगा। उससे फिर क्या होगा? हमें स्कूल में पनिशमेंट मिलेगा, हमारी पढ़ाई भी छूटेगी, पूरा दिन हम परेशान रहेंगे और ढंग से हम पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। यही हमारा जॉब का होता है। और जब मान लो हम किसी ऐसी पोस्ट पे चले जाते हैं कि हम एक आइडियल बन जाते हैं, लोगों ने हमारा अनुसरण करना होता है। अगर हम ही डिसिप्लिन नहीं होंगे, अनुशासन नहीं फॉलो करेंगे, तो हमारे सबऑर्डिनेट्स पे उसका क्या असर पड़ेगा? चाहे हम कितना ही कहते रहें कि ये करना अच्छा होता है, समय पे आओ, अपना काम समय पे करो, जब हम ही नहीं उस चीज़ को फॉलो कर रहे तो हमारा कोई भी उसका असर नहीं होगा, मतलब प्रभावी नहीं रहेंगी वो चीज़ें। तो अनुशासन जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप अनुशासन को फॉलो करेंगे तो आप पतंग की तरह ऊंचाइयों पर जाएंगे, और अगर अनुशासन को फॉलो, अपने जीवन को अनुशासित नहीं करेंगे तो आप पतंग की तरह कटकर पतन की तरफ जाएंगे, गिरावट की तरफ जाएंगे, ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा बहुत मन था 2-3 दिन से कि मैं एक ये वीडियो बना के अपने यूथ को या बच्चों को, सभी को एक मैसेज दूँ विनोद कांबली जी के जीवन से, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ही आज हॉट टॉपिक है, करंट टॉपिक है कि ऐसा क्यों हुआ, और वो सब इनडिसिप्लिन्ड लाइफ की वजह से, कि जीवन में अनुशासन नहीं था, तरीके से ज़िंदगी नहीं जी, जिस समय मेहनत करनी थी उस समय मेहनत नहीं की, उस टाइम आराम परस्ती में चले गए और आज बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए फिर से मेरा एक अपने यूथ के लिए एक स्पेशल मैसेज है कि जब से आप स्टूडेंट हैं तब से ही आप कड़ी मेहनत करें और 40-45 साल तक इतनी मेहनत कर दें कि आगे की ज़िंदगी आपकी बिल्कुल स्मूथ हो जाए, आपको भी ये दिन ना देखना पड़े। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया है उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।